हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइज, मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी जो है शेयर करने वाली हूँ, जिस स्टोरी का नाम है मिसअंडरस्टैंडिंग। ईबो और जान की शादी को आज 6-7 साल हो चुके होते और स्टोरी स्टार्ट करते। जान, ईबो आके ब्रेकफास्ट कर लो। ईबो गुस्से में बोलता है, तुम्हें करना है तो कर लो, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा मुझे मत करो। और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके वहाँ से चला जाता है और जान की आंखों से बेहिसाब आंसू जो है गिरने लगते हैं। और वो अपना ब्रेकफास्ट भी जो है उठा के फ्रिज में रख देता है और जाके फ्रेश होने लगता है, मतलब तैयार होने लगता है अपने जॉब पे जाने के लिए। और सोचता है, ईबो अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम अब अपनी सिक्योरिटी से प्यार करते हो, क्योंकि मैंने कल तुम्हारी टेक्स्ट देख ली थी। दूसरे साइड ईबो सोच रहा होता है, तुम्हें मेरी इतनी दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जान। मुझे पता है तुम अमनी हुसैन को पसंद करते हो, तुम हमेशा उसके साथ होते हो, हमेशा उसके साथ कॉल पे बात करते हो। मेरे होते हुए भी तुम्हें मेरी साथ होना भी तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें उस टाइम भी नी हुसैन से बात करनी होती है। अब हम दो में शायद से प्यार नहीं रहा है जान, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो इसलिए मैं अब तुमसे दूर रहता हूँ। मुझे पता है मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तुम नहीं समझ सकते कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है जब तुम नी हुसैन से बात करते हो, उससे हंस हंस के बात करते हो और मुझसे कभी बात भी नहीं करते हो। जब भी करते हो रोने लगते हो, चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो। और वो यही सोचते सोचते अपने ऑफिस पहुंच जाता है। और जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वो अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि आज जो मीटिंग है उसकी फ़ाइल कहाँ है। तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि सर वो फ़ाइल अभी तक नहीं आई है। तो वो चिल्ला के बोलता है कि तुमसे कितनी बार बोला है कि काम जो है टाइम पे किया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता, नहीं तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तो वो जो सेक्रेटरी होती है उसकी, वो सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और वो सारे एम्प्लॉयज़ जो बोलते हैं, पता नहीं सर को क्या हो चुका है, वो काफ़ी टाइम से जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो गया इन्हें। उनकी सेक्रेटरी बोलती है कि इनका जो हबी है उसका जो है किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए सर को जो है गुस्सा है। तो जैसे ही सब सुनते हैं तो वो जो है हक्का बक्का हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये दो तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सेक्रेटरी बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे जो लगा मैंने वही बोल दिया, मैंने यही देखा है, वो किसी और लड़के के साथ हमेशा होता है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और ये सब कुछ जो है ईबो जो है वो सुन रहा होता है और वो चिल्ला के बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे गॉसिप्स करने के लिए आते हो या फिर काम करने के लिए आते हो, नहीं तो मैं तुम सभी को फायर कर दूंगा। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो काम ना करते हो, गॉसिप्स करते हो। तो वो सभी जो है उससे सॉरी बोल के अपने अपने काम पे लग जाते हैं। और ईबो अपनी सिक्योरिटी से बोलता है, तुम्हें ये रूमर्स फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि तुम अपने काम से काम रखो और मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। तो सेक्रेटरी जो है सॉरी बोलती है और बोलती है, सर मैं आपको लाइक करती हूँ और आपके हबी जो है वो किसी और को लाइक करते हैं, आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो ईबो जो है उसके मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारता है और सारे ऑफिस वाले जो हैं उसे देखने लगते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इन दो में क्या बात चल रही है। और वो जो है उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें आज फायर कर दिया, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो वो रोने लगती है और बोलती है कि सर सॉरी सर। और वो अपना सारा सामान जो है वहाँ से उठा के ले जाती है। और ईबो जो है दूसरे अपने एम्प्लॉय से बोलता है कि अभी जो मीटिंग होने वाली है उसे कैंसिल करवा दो। तो वो जो है वो हाँ में सारे लाता है और वहाँ से चला जाता है। और ईबो जो है अपने ऑफिस में जाता है, उसे वहाँ पे मन नहीं लग रहा होता, तो रेस्टोरेंट जाके कुछ खाने के लिए बोलता है, मैं कुछ खा ही लेता हूँ। और वो रेस्टोरेंट में जाता है और वो वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे जो है नी हुसैन और जान जो है वहाँ पे बैठे होते हैं, वो लंच के लिए आए होते हैं, क्योंकि जान का भी जो ऑफिस होता है वो जहाँ पे वो जॉब कर रहा होता है तो वो भी वहीं पे होता है, ईबो के ऑफिस के साइड में ही होता है, उसके आसपास में ही होता है। जब ईबो उन्हें देखता है तो वो सोचने लगता है, जान क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते, तो मुझसे कह दो ना एक बार। और दूसरे साइड में जान न्यूसेन से बोल रहा होता है कि न्यूसेन जो है वो जान से बोलता है कि तुमने बात करने की कोशिश की ईबो से। तो जान बोलता है, मैंने उससे बात करने की सुबह भी कोशिश की, हमेशा करता हूँ, लेकिन वो गुस्सा करके जो है चला जाता है।
और मैं उससे बात नहीं कर पाता, और शाम को भी जब वो आता है तब भी वो गुस्सा करता है और दूसरे रूम में जाके सो जाता है। तो न्यूसेन बोलता है ऐसा कैसे चलेगा जान, तुम्हें उसे समझाना होगा, तुम्हें उससे बात करनी होगी, तभी जाके कुछ सही होगा। अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो वो तुम उसके साथ रहो, अगर नहीं करता होगा तो तुम उसे छोड़ दो ना। तो जान जैसे ये सुनता है तो वो इमोशनल हो जाता है। तो न्यूसेन जो है अपनी चेयर से उठ के जान को जो है हक कर लेता है और उसके बालों को रफल करने लगता है। और ईवो जो ये देख के वो जल जाता है और वहाँ से गुस्से में उठ के चला जाता है, और वो नहीं देखता है कि वो दो आपस में असल में बात क्या कर रहे हैं। और जान जो है वो ईवो को जाते हुए देख लेता है और वो कुछ नहीं कहता। न्यूसेन जो है वही जान से बोलता है जान प्लीज़ समझो ना। तो ये जान जो है वो से बोलता है कि तुम्हें पता है कल जब ईवो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया था तो उसके फ़ोन पे जो है उसकी सेक्रेटरी की मैसेज आई थी, और वो उसे बोल रही थी कि सर हमारे कल मीटिंग है, और वो मीटिंग जो है एक रेस्टोरेंट का बोल रही थी। तो ईवो जो न्यूसेन जो से बोलता है कि हमें वहाँ पे जाके देखना चाहिए। तो जान जो है वो बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे पता है वहाँ पे क्या होगा। तो न्यूसेन बोलता है नहीं हमें जाना चाहिए। तो जान जो है वो बोलता है नहीं हम वापस चलते हैं ऑफिस। तो न्यूसेन हाँ में बोलता है और वो ऑफिस चले जाते हैं। और जब वो ऑफिस जा रहे होते तो तभी जो है जान को चक्कर आके वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और न्यूसेन जो है जान को लेके हॉस्पिटल आ जाता है और वो ईबो को जो है कॉल करता है। और न्यूसेन जो है वो ईबो को जो है पंच करता है और बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने किसी और के साथ रिलेशन रखा है और तुम जान को जो है धोखा दे रहे हो। तो ईबो जो है वो न्यूसेन को वापस पंच करता है और बोलता है मेरा रिलेशन किसके साथ है ज़रा बोलो। तो वो न्यूसेन गुस्से में बोलता है वो तुम्हारी सेक्रेटरी, तुम्हारा आजकल उसी के साथ चक्कर चल रहा है ना, इसलिए तुम जान को अवॉइड कर रहे हो। तो ईबो से एक और पंच करता है और बोलता है मैं किससे कर रहा हूँ, सीधे सीधे बोलो ना, तुम और जान जो है डेट कर रहे हो और तुम चाहते हो कि जान जो है सीधे सीधे बोल दो ना। तो जान मुझे खुद भी बोल सकता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे न्यूसेन के साथ रहना है, मैं उसे नहीं रोकता अगर वो मुझे एक बार कह देता। तो न्यूसेन जो ये जैसे ही सुनता है तो वो उसे पंच पे पंच मारे जाता है और वो बोलता है तुमने सोच भी कैसे लिया, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम तो ब्रदर्स से, हम हमेशा ब्रदर्स की तरह, तुम्हारी इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है ईबो। तो ईबो जो है ये सुन के जो है वो हक्का बक्का हो जाता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो बोलता है कि हम लोग सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम हमेशा बचपन से भाइयों की तरह रहे हैं, और तुम ये जानते भी हो कॉलेज में तुम और जान जब मिले थे तब भी तो तुमने देखा था कि हम तो हमेशा साथ में होते थे, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं और जान। और न्यूसेन जो है फिर से ईबो को पंच मारता है और ईबो जैसे ये सुनता है उसकी आंखों से जो है आंसू गिरने लगते हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। और वो जान का जो है जहाँ जिस वार्ड में जान होता है उसको डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं और वहाँ पे जाके बैठ जाता है और वो रोने लगता है। तो न्यूसेन बोलता है कि तुम्हें पता है जान कितना स्ट्रेस में था, वो सिर्फ यही सोच रहा था कि तुम उसे कब छोड़ दोगे, वो तुम्हें छोड़ने से तुमसे दूर जाने से डरता था और यही सोच सोच के उसे स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ गई। तुम्हें पता है वो स्ट्रेस की मेडिसिन लेता था, तुम्हें पता है कि वो कितनी टाइम से मेडिसिन ले रहा है, वो कितने टाइम से सफ़र कर रहा है तुम्हारे इस ना बोलने की वजह से। कभी तुमने उसे बोला था अगर तुम उसे एक बार पूछ लेते तुम्हारा कुछ जाता, तुम्हारा ईगो हर्ट होता। ईगो कुछ नहीं बोलता है और वो सब कुछ सुनता है और वो रोता है। तभी थोड़ी देर के बाद जो है डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं तो जान ईवो जो है वो पूछता है कि जान कैसा है। तो उसे बोलते हैं कि आप उसके क्या लगते हैं। तो ईवो जो है उसे बोलता है कि वो मेरा हबी है। तो वो बोलते हैं कि आपके जो हबी है इनको जो है स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से जो इनका स्ट्रेस जो है वो उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से इनका बीपी जो है बिल्कुल लो हो गया है, इसकी वजह से इन्हें जो है अनकॉन्शियस हो गए थे, इनको चक्कर आ गया है। ये थोड़ी देर के बाद जो है होश में आ जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि स्ट्रेस में ना आए, इनको स्ट्रेस जो है कम हो जाए, नहीं तो इनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये अपने होश भी खो सकते हैं इस वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो जैसे ही ईबो सुनता है तो वो उसकी आंखों से और ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं और वो
डॉक्टर से बोलता है क्या मैं जान से मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर जो है उसे बोलते हैं हाँ आप अभी जाके मिल सकते हैं, लेकिन वो अभी अनकॉन्शियस है, कुछ टाइम के बाद उन्हें होश आ जाएगा। तो ईवो जो है वो डॉक्टर को थैंक्स बोल के वहाँ पे से चला जाता है, और न्यूसैन जो है वो बाहर ही बैठता है और स्माइल कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये दोनों कितने पागल हैं, बात नहीं करते हैं और दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और न्यूसैन जो है वो भी अंदर चला जाता है, तो ईबो को बोलता है कि तुम इसकी टेक केयर करो, मैं बाद में आऊँगा, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। तो ईबो जो है वो अपना सर हाँ में हिलाता है और वो वहीं पे बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद जब जान को जब होश आता है तो ईबो जो है उसका हाथ पकड़ा होता है, तो जान जो है ये देख के जो है अपना हाथ जो है झटक देता है। तो ईबो जो है ये देख के शॉक हो जाता है और उसे बुरा भी लगता है, उसे हर्ट होता है कि जान ऐसा क्यों कर रहा है। तो जान उसे बोलता है ईबो मुझे पता है कि तुम जो है वो डायरेक्ट ये बोलने लगता है जान ईबो की बात सुने बिना, ईबो मुझे पता है कि तुम्हारा जो है अपनी सेक्रेटरी से जो है रिलेशन चल रहा है। तो ईबो जो है वो जान की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, वो शॉक हो जाता है सुन के, और थोड़ी देर के बाद बोलता है तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी और को लाइक भी कर सकता हूँ? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए पागल था, पागल हूँ और पागल रहूंगा। तुमने कैसे सोच लिया है जान? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं, और मैंने उसे आज फायर भी कर दिया। तो जानिए सुन के जो शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम सच में उससे प्यार नहीं करते हो? तो ये बोलता है नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं। तो जान जैसे ही सुनता है वो स्माइल करता है और वो ईबो को हग कर लेता है, और ईबो जो उसे सॉरी बोलता है, और ईबो बोलता है तुम्हें पता है मैं तुमसे बात क्यों नहीं करता था? तो जान बोलता है क्यों? तो वो बोलता है जान ईबो कि मैं जेलस हो जाता था तुम्हें और न्यूज़ैन को इतना करीब देख के, और इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं करता था, मुझे गुस्सा आता था, और इस वजह से मुझे लगने लगा कि तुम और न्यूज़ैन डेट कर रहे हो। आई एम सॉरी जान। तो जान जो है स्माइल करता है और उसे सर पे मारता है और उसे बोलता है तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं बचपन से तो न्यूज़ैन के साथ ऐसे ही रहता हूँ और पहले से ही तो ऐसा हूँ। तो ईबो जो है वो बोलता है आई एम सॉरी, और आज से ना हम दोनों आपस में बहुत सी बातें किया करेंगे ताकि फिर से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए और फिर से तुम इस हॉस्पिटल में ना आ जाओ। तो जान जो है स्माइल करता है और बोलता है ओके, और वो डॉक्टर आके जान को चेक करते हैं और जान को डिस्चार्ज दे देते हैं और ईबो से बोलते हैं कि आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। तो ईबो जो है वो डॉक्टर को हाँ बोलता है और वो दोनों घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है, ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है और एक दिन जान जो है वो चक्कर खा के फिर से गिर जाता है, और ईबो जो है वो फिर से पैनिक करने लगता है और वो जान को हॉस्पिटल लेके जाता है। तो इस बार जो डॉक्टर है जान का चेकअप करते हैं, और ईबो जो है वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने जान की केयर नहीं की, वो फिर से स्ट्रेस में था, मुझे क्यों नहीं पता चला। और थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो ईबो की तरफ देख के जो है स्माइल करते हैं। तो ईबो बोलता है डॉक्टर जान कैसा है, जान ठीक है ना? तो उसे बोलते आप रो क्यों रहे हैं? तो बोलते कि जान, तो डॉक्टर बोलते हैं कॉन्ग्रेट्स मिस्टर वांग ईबो। तो ईबो जो है सुन के जो है शॉक हो जाता है और बोलता है डॉक्टर आप क्या बोल रहे हैं? तो बोलता है कि आपका जो हबी है वो प्रेग्नेंट है। तो जान ये सुन के शॉक हो जाता है और वो बोलता है डॉक्टर बट ये कैसे हो सकता है, वो तो एक मैन है ना? तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ वो मैन है, लेकिन कुछ लड़के जो हैं, कुछ मेंस जो हैं कुछ स्पेशल होते हैं, दुनिया में 1% जो है मेंस वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और ईबो जो ये सुन के जो है हैप्पी भी होता है, शॉक भी होता है, और वो डॉक्टर से बोलता है कि मैं जान से मिल सकता? तो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं हाँ उनको होश आ चुका है। तो ईबो जब अंदर जाता है तो जान जो है अपनी टम्मी पे हाथ रखा होता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, और ईबो जब उसके पास जाता है तो जान बोलता है ईबो। तो ईबो जो है उसे हक कर लेता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर उसकी टमी पे जो हाथ फेरता है और बोलता है हम्म। तो जान बोलता है वी आर प्रेग्नेंट। तो ईवो जो है उसकी तरफ कंफ्यूजली देखता है तो बोलता है मतलब मैं तो नहीं हूँ तुम हो? तो जान बोलता है हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना प्रेगनेंसी में कितना कुछ झेलना पड़ता है, तो वो झेलना तुम्हें पड़ेगा। तो हुए ना वी आर प्रेग्नेंट।
तो ईबो बोलता है हाँ हाँ तुमसे कौन जीत सकता है। तो ईबो जान जो है वो ईबो से बोलता है क्या तुम झेल पाओगे मेरे इतने टेंट्रम्स। तो बोलता है अभी तक नहीं झेले, क्या अब नहीं झेल सकता। और ईबो जो है जान को हक करता है और उसे आई लव यू बोलता है। इसी के साथ जो है ये स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।